नमस्कार दोस्तों। आज जब मैंने सुबह सुबह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को लेकर अरेस्टिंग का जो ट्रेंड चल रहा था, जब मैंने देखा उसके बारे में जो वीडियोस थे वो सारे देखे, तब मैंने सोचा हाँ भाई अब मज़ा आएगा वीडियो बनाने के लिए। अब मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया पूरा देखना, अन्यथा आधी जानकारी आपको मिलेगी, आप भी मोहम्मद जुबैर बन जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखो कम्प्लीटली। अब बात करते हैं कि महाराज जी को लेकर अरेस्टिंग का ट्रेंड क्यों चल रहा है। तो भैया उन्होंने केवल ये बात बोल दी थी। टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप। अब ये जो बात बोली है बहुत बड़ी बात बोली है। वीडियो को पूरा धीरे धीरे करके देखते जाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि मैं इस बात का सपोर्ट कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, जब ये ट्रेंड चल रहा था तो साथ ही साथ में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल करी जा रही थी, एक हाफ मेंटल की। वो ये है बंदा। अब ये हाफ मेंटल कैसा है इसके बारे में भी आपको प्रमाण दे देता हूँ। जितने भी अभी तक इसने वीडियो बनाई है, अधिकतर न्यूज़ ये जो भी लाता है आधी आधी दिखाता है आपको। तो आधी आधी खबर दिखाने वाला हुआ ना हाफ मेंटल। ये अपनी वीडियो क्लिप में एक ट्वीट दिखाता है, जिस अकाउंट को अधिकतर राहुल गांधी कम पप्पू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। लिखता है बंदा कि बागेश्वर वाले बाबा जैसा झाड़ फूक ईसाई मिशनरी पास्टर और झाड़ फूक मौलवी भी करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे बाबा के ही पीछे क्यों पड़े हो। ऐसा कोई कहता नहीं है, लेकिन ये बंदा कह रहा। चलो ठीक है। इसके बाद लिखता है कि इस देश में अब हिंदू बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता है। अब मूर्ख ये बने बैठे हैं जो वीडियो बना रहे हैं या फिर आपको बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो इसके बारे में केवल इतने ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मूर्ख बना रहे हैं तो प्लीज़ माय डियर आप जाइए इनके यहाँ पे और अपनी पोल पट्टी थोड़ी खुलवा लीजिए, एक बार अपना पर्चा बनवा लीजिए। मालूम चल जाएगा कि आपका असली बाप कौन है। क्योंकि घर बैठे बैठे तो कोई भी बकबक कर सकता है। एक बार खुद जा करके देखो, उस चीज़ को महसूस करो। एक सच्ची बात बताऊं, तुम्हारे जैसे ऐसे कई चाटुकार हैं, कई तुम्हारे चेले चपाटे हैं जो इनके आगे पीछे कैमरा लेकर के घूमते रहते हैं दिन रात बटन वाले और जिन नीचे पैंट वाले कैसे कैसे कैमरा ले करके घूमते कि एक छोटी सी क्लिप मिल जाए ताकि इनको एक्सपोज कर दूं। लेकिन बेचारों का टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं। और वही काम ये बंदा भी कर रहा है, वीडियो बना करके टाइम बर्बाद। अब आप खुद बताओ कि इस पूरी दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने हैं। कई लोग काउंट करने लग होंगे, 1 2 5 6 20 यार कितने यार, इसके बारे में तो जानकारी भी नहीं है। सच बात तो ये कि धर्म एक ही है। अब जब ये बंदा एक धर्म को कई धर्म बता रहा है तो हाफ मेंटल नहीं हुआ ये। और सभी रिलीजन्स के लोग और जिनकी क्लिप दिखा रहा है सभी को ओपन चैलेंज किया हुआ है, सभी को, चादर फादर वाले जितने भी, सभी को, कि कोई भी इनके सामने बैठ करके आए और उनका रत्ती भर थोड़ा सा भी पोल पट्टी खोल के दिखा दे, रत्ती भर। अरे जितना जो भी ये करते हैं उसका आधा ही करके दिखा दे, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारा हाफ मेंटल इन लोग के साथ में इनको खड़ा कर रहा है ना, ऐसा करके ये दिखाना चाह रहा है कि आसमान और बादल को मिला दिया, जो कि संभव ही नहीं है। ये तुम सबको ज्ञान दे रहा है। एक संत को बोल रहा है आता है जाता है, वहाँ से ये करता है, ये तमीज़ बात करने की इसको, और ये तुम्हें तमीज़ सिखा रहा है और तुम इसकी बात को ही मानोगे। और बाकी इसकी बहुत लंबी वीडियो है, छोटी छोटी वही क्लिप काट कर दिखाता है जिसमें वो हिंदुत्व को लेकर प्रचार कर रहे हैं और ये भड़काऊ भाषण कह रहा है। खैर क्या करें, अब बंदा हाफ मेंटल है तो इसको जितना भी जवाब देते रहो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसको। इंटरेस्टेड बात तो आप चालू हुई है। इन्होंने खैर ये जो बोलना था बोला, ठीक है। अब देखिए जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस चीज़ को लेकर ये मौलाना क्या कहता है। छोटे जुमले वही बोलता है जिसके यहाँ इल्म की कमी होती, नॉलेज की कमी होती। ठीक है, इसने बोला कि छोटे जुमले वही बोलते हैं जिसके यहाँ पे इल्म की कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है। आपने ये जुमला बोलकर ये नहीं बताया कि आपकी उम्र कम है, आपने ये भी बताया कि आपका इल्म कम है। आपने खाली ये जुमला बोल के ये नहीं बताया कि आपकी उम्र कम है, आपने ये भी बताया आपका इल्म कम है। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मुरारी बापू को लेकर कि जब वो कथा करते हैं ना तो उनकी कथा ही शुरुआत होती है अली मौला से। मुरारी बापू कहा जाता है, जब वो अपनी कथा का आगाज करते हैं तो सिर्फ अली अली से करते हैं। मौलाना साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, आपने ये क्लिप हम तक पहुँचाई। मैंने बहुत मेहनत करी ढूंढने की, मिल नहीं पा रही थी। ऐसे लोग जो अली मौला करते हैं, जो सच्चे सनातनी, उनका मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से इनको सपोर्ट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल इन्होंने एक और दिया, जाके पूछना है तो रवि शंकर से पूछो जो नजफ जाके सलाम करके आया। तो ये जो 2 लोग का एग्जांपल दिया है ना, ये बिल्कुल ही गायब है। ये केवल उस जगह पे उपस्थित है जहाँ पे आपने सभा कराते हैं, कथा कराते हैं, ठीक है, केवल उतनी जगह उपस्थित हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं है, गायब है। लोग इनको सपोर्ट ही नहीं करते जितना सपोर्ट मिलना चाहिए। जिस तरीके से इनको श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को मिल रहा है सपोर्ट, इतना इनको किसी को भी नहीं मिल रहा होगा। एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने क्या बोला था कि छोटे जुमले वही बोलता है
जिसकी छोटी सोच होती है। तो ये जाके मुरारी बापू से पूछो कि अली कौन है, फिर तुम्हारी समझ में आएगा कि अली का बाप कौन है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? छोटी सोच किसकी हुई? इल्म की कमी किसके पास हुई? अगर तुम्हारे हिसाब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने गलत बोला है तो भाई तुमने भी गलत बोला है, क्योंकि महाबली बजरंग बली जी के माता पिता का भी नाम आप देख सकते हो गूगल पे, हर कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे उनका नाम नहीं पूछूंगा जिस चीज़ को लेकर ये पूरा वीडियो बनाया गया है। हाँ, इसका जवाब लेकिन ये हाफ मेंटल दे देगा। अब श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है ये आपको 23 अप्रैल को मालूम चल जाएगा, जिस दिन पे हनुमान जन्मोत्सव को मनाया जाएगा और ये पूरे विश्व में ट्रेंड चलेगा। लाइव श्री हनुमान चालीसा चलेगी। अरे ये तो वो महापुरुष है जिसकी टक्कर अभी तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं ली है, किसी ने भी नहीं, आधे तक नहीं पहुंच पाया। टक्कर की बहुत दूर बात, आधे तक भी नहीं पहुंच पाया है, ना शक्ति में ना पुण्य में। शक्ति में इन्होंने ओपन चैलेंज किया सभी को, अपने घर बैठे बैठे या कहीं न्यूज़ मीडिया में जाकर के नहीं बता दो कि हमने यहाँ जादू करा, हमने यहाँ माइंड रीडिंग करी, हमने ये करा वो करा। उनका केवल ये कहना है इनके पंडाल में आए हज़ारों लाखों की जहाँ भीड़ होती है तब दिखाओ, तब मालूम चलेगा। यहाँ से इनकी शक्ति का मालूम चलता है। और पुण्य की बात करी जाए तो पिछले 5 साल से लगातार जो लोग कहते हैं ना दलित पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं मानते हैं या वो कुछ और अपने आप को मानते हैं, तो उन सभी की पिछले 5 साल से शादी करा रहे हैं। पिछले 5 साल से, पहले कहीं 101, फिर कहीं 121 और अभी अब जो कराई थी 151 लड़कियों की शादी कराई थी। 350-400 कुछ सामान है, साथ ही साथ में एक बाइक भी दी है। कई करोड़ों का दहेज दिया है, कई करोड़ रुपए इनके शादी में लग गए। ये चाहे तो ऐसी ऐसी कारें, ऐसी ऐसी बंगले खड़े कर ले जो किसी के पास नहीं, किसी महासंत के पास नहीं है, अपने लिए कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। ये हैं वो इंसान। इसीलिए सोशल मीडिया पे इनको लेकर ट्रेंड चलता रहता है और खुले में समर्थन दिखता है। ये तो बिल्कुल ही गायब है, इसीलिए इनको कोई पूछता भी नहीं है। और यही वो संत है जो किसी से, चाहे फिल्म स्टार हो चाहे मंत्री हो, मिलने नहीं जाते हैं, खुद लोग आते हैं मिलने के लिए। तो मैं अब उन हाफ मेंटलों से भी कहना चाहूँगा जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आपको भी इनके पास जाने की ज़रूरत है। नमस्कार।